बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा में सीआरपीएफ के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्यारे रविवार को देर रात में उसे घर से बुलाकर ले गए और गोली मार दी जाती है, जिसके बाद सीआरपीएफ के परिवार वाले वो सामने आए हैं और ऐसे में पूरे मामले की जानकारी दी है। गोली की आवाज सुनते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचते हैं तो जवान उन्हें लहूलुहान हालत में पड़ा मिलता है। परिजन तुरंत उसे अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही सदर गोहाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान गांव खेड़ी दमकन निवासी कृष्ण के रूप में हुई है। कृष्ण वर्तमान में छत्तीसगढ़ में तैनात था और 1 महीने की छुट्टी लेकर घर पर आया था। जवान 2 बच्चों का पिता था, जिसमें एक बच्चे का जन्म 3 से 4 दिन पहले ही हुआ है और ऐसे में उसकी पत्नी अभी भी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि हाल ही में जवान हरिद्वार से कांवड़ लेने गया था, जहां कुछ युवकों से उसका झगड़ा होता है। इसी रंजिश में उसकी हत्या करने की बात फिलहाल सामने आई है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले का खुलासा करने में लग गई है, आरोपियों को गिरफ्तार करने में लग गई है। हालांकि पिता द्वारा जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसे 1 गोली मारी गई है और 1 गोली लगते ही उसकी मौत हो जाती है। और ऐसे में उन्होंने बताया कि जिन 2 युवकों को उन्होंने पहचाना है वो गाँव के ही हैं और ऐसे में बाकी युवक फरार हो जाते हैं मौके से। पिता ने क्या कुछ बताया है वो भी आपको सुनवाते हैं। बेटे का क्या नाम था, कैसे क्या हुआ बताओ एक बार। कृष्ण जी। हाँ। कृष्ण जी क्या हुआ था ये? के पता जी इनकी कार सुनी हुई है कि ना हुई है। अन्य गोली मारी मगेर में दारा लगे में आया जब मंडप मार कर भर दे पाए। कितने जने थे? ये 2 रमन पछाने हैं गांव के और बाकी मन नहीं बरा किथे। झगड़ा किस बात को लेकर? झगड़ा कोई भी नहीं ना मारा, ना दुश्मन आई, ना को रोड़ा, ना को रबड़ा। आधवार जा रहे नाने उड़न की थोड़ी घनी कहा सुनी हुई है, जो कुछ हुई है ना कोई रोड़ा नहीं था। कितने साल हो गए बेटे को? कहाँ पे था पोस्टिंग? कितने साल हो गए? नौकरी का कितना टाइम हो गया? जी इतना तो मन बेच को नहीं। अभी बेटा हुआ था इसका? हाँ। कितने दिन हुए हैं? बस 4-5 दिन का होया है। हाँ। मेडिकल में ही था? हाँ मेडिकल में रहा था। हाँ। तो ये जो मारने वाले जो पहचाने आपने कौन कौन थे? एक तो उसका है चंद्र का पोता है मंगे की गए और एक रक्षण लंगड़े का छोरा है। उसका क्या नाम है? नागर जी पता नहीं और है कुमारा का नाम। और भी कई जने थे क्या? हाँ 2-3 बस दे दिखे मैंने मन नहीं बेरा न्यू 5 थे, ये 5 थे। कितनी गोली मारी अभी? एक लग दे पड़ दिया था। आपका क्या नाम है? बलवान जी। पिताजी? बोला ना पिताजी हो? पिताजी मेरे पिता का। पुलिस के मुताबिक कृष्ण करीबन 11 साल पहले सीआरपीएफ में नौकरी करने लगा था। 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा करीब 6 साल का है, जबकि दूसरे बेटे का जन्म 3 से 4 दिन पहले ही हुआ है। अपनी पत्नी की डिलीवरी और अन्य काम को लेकर ही कृष्ण 16 जुलाई को 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आया था। जवान का पूरा परिवार गांव में ही रहता है। कृष्ण का एक बड़ा भाई भी है। वहीं एसीपी की तरफ से बताया गया है सीआरपीएफ जवान कृष्ण 22 जुलाई को कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार गया था। यात्रा के दौरान गांव के ही कुछ युवकों के साथ उसकी कहा सुनी हुई थी। बाद में विवाद बढ़ गया था, लेकिन इसके बाद सभी अपने घरों को लौट आए थे। कृष्ण ने शिवरात्रि पर गांव में ही शिवालय में जलाभिषेक भी किया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि गांव के ही कुछ युवकों ने कृष्ण को रविवार की देर रात करीब 1 बजे उसे घर से बाहर बुलाया था। जैसे ही कृष्ण कुमार बाहर आया, उस पर गोलियां चला दी गई और वो फरार हो गए। गोली की आवाज सुनते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। खून से लथपथ कृष्ण को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। खेड़ी गांव में मर्डर हुआ था, तो क्या पूरा मामला कौन है, क्या पता? रात को करीबन 1-1:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि खेड़ी गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। एफआईआर दर्ज की गई है और कंप्लेनेंट जिसने दरख्वास्त दी है मरने वाले का फादर है बलवान की तरफ से कंप्लेंट हुई है। जिसकी हत्या की गई है उस लड़के का नाम कृष्ण है
और करीबन 29 साल उसकी उम्र है और वो CRPF में नौकरी करता था। 11 साल पहले उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। गोली मारने वाले 2 व्यक्ति हैं, निशांत और अजय, वो भी इसी गांव के रहने वाले हैं और उनकी धरपकड़ का काम जारी है। सर क्या कारण सामने आया, कुछ बताया परिवार वालों ने? कावड़ के दौरान दोनों पक्ष कावड़ लेने के लिए गए थे तो इनकी वहाँ पर कहा-सुनी हुई थी, उसको लेकर के गोली मारकर हत्या की गई है। कितने टीम इसमें लगा है? इसमें 4 टीम काम कर रही हैं। एक क्राइम यूनिट की काम कर रही है, क्राइम यूनिट गोहाना, CIA गोहाना, SHO सदर गोहाना की टीम काम कर रही है, एक ACP की टीम काम कर रही है। इसमें 4 टीमें काम कर रही हैं। कितनी गोली लगी? उसको अभी फ़िलहाल तो देखने में एक गोली लग रही है, बाकी पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कोई और भी नाम आए सामने, कितने लोग थे? अभी फ़िलहाल 2 आदमियों के नाम आए। तो ऐसे में पिता की तरफ से शिकायत दी गई है, कई युवकों के नाम बताए गए हैं। पूरा विवाद फिलहाल कावड़ यात्रा के दौरान हुए झगड़े से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें इसमें लग गई हैं और जिन युवकों के नाम पिता द्वारा बताए गए हैं फिलहाल वो फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वो